कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, अरे नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा, खुलावत का कलामे हक्का हो जाएगा अंदाजा मोहम्मद कौन है इसका पता अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। देखिए अल्लामा शोहरत साहब, अल्लामा फिरोज साहब, खतीब अहले सुन्नत हाफिज व कारी मंसूर साहब किबला, खतीब अहले सुन्नत अल्लामा हाफिज व कारी कबीर साहब किबला, और आपके खतीब व इमाम साहब किबला। आज मैं एक मसला लेकर के आपके यहाँ है। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि हम और आप अपने गुनाहों के माफी तलाफी के लिए सबसे पहले संसार के गुरु, कायनात के गुरु, पृथ्वी के गुरु, धरती के गुरु, आकाश के गुरु, चंद्रमा के गुरु, तमाम गुरुओं में महागुरु, अंतिम ऋषि मुनि, जो अरब के सूरज, अजब के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, गुनाहगारों के खरीदार जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने हृदय को झुकाते हैं और अपने प्राण को शांति और संतुष्टि पहुंचाने के लिए दुरूद पाक पढ़ते हैं। शायर ने कहा था अधिक दिन पहले, यानी बहुत पहले, के बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा की। आज पूरी दुनिया बदल गई है, ये न बदली है तो ये सिर्फ हमारी पहुंच। आज दुनिया की सारी चीजें रंगीन हो गई, न बदला तो सिर्फ मुसलमान। दुनिया की सारी चीजें महंगी हो गई, न कुछ बढ़ा तो सिर्फ ईमान। जब आपका घर 10,000 महीना में नहीं चलता, एक इमाम का घर कहां से चलेगा? एक मुदर्रिस का घर कहां से चलेगा? जब मेरा घर चलिए नहीं रहा तो उनका घर कैसे चलेगा? हम ये चाहते हैं कि दुनिया की जितनी खुशियां हो सब हमारे घर। हम ये भी चाहते हैं कि हमारा रिश्तेदार मरे तो हम एक हफ्ता गाए, लेकिन इमाम का मरे तो इमाम का बाप का भी जनाजा वही है जिस घर में इमामत करते हैं। लोग ऐसा इमाम, तो शायर ने कहा था, इंशाअल्लाह बात आपको समझ में आएगी, बड़ी कीमती बात करके जाऊंगा। ये सारी कमी क्यों हमारे इल्म न होने की। सरकार ने 1400 साल पहले इरशाद फरमाया, इल्म नूर, ऐ दुनिया वालों याद रखो इल्म रोशनी है। सुभान अल्लाह, इल्म रोशनी। बगैर इल्म के आप खुदा तक नहीं पहुंच सकते, बगैर इल्म को आप मुस्तफा को नहीं जान सकते। शायर ने कहा था कि बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो दीन मुस्तफा के लिए। बदल दो वक्त को परवानों अब खुदा के लिए, चराग बन के जलो दीन मुस्तफा के लिए। और अजब नहीं के दरीचे करम के खुल जाए, उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। उठाओ हाथ अभी वक्त है दुआ के लिए। लेकिन हमारी जिंदगी कहाँ आ गई है? एक पाँव दुनिया में है, हिंदुस्तान में है, और एक पाँव कब्रिस्तान में। लेकिन हमारी हालात, हमारी जिंदगी नहीं बदली। हम बिल्कुल मौत के करीब हैं। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन एक भी का मुसलमान वाला है। खुदा ने कहा कई सफर में आप एक्सीडेंट से मर जाए, लोगों को चेक करना पड़ेगा इधर वाला है कि उधर। हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन कारी मंसूर साहब, कारी कबीर साहब, अल्लामा फरमान साहब, शोहरत गुलाब की अल्लामा फिरोज साहब, आप पूरे कुरान को उलट पलट करके इधर से उधर, उधर से इधर, पूरे चैप्टर को एक एक करते
लेकिन अल्लाह ने पूरे कुरान में कहीं ये नहीं फरमाया ऐ मुसलमानों अल्लाह से डरो। पूरे कुरान में अल्लाह ने खिताब फरमाया ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। अब एक मिसाल चलो कि चोर किसके घर जाएगा? रुपया पैसा चौधरी के घर, मालदार के घर। कहाँ जाएगा? मालदार के घर। तो शैतान कहाँ जाएगा? ईमान वालों। अरे भाई वहां जाएगा जहाँ कुछ मिलेगा ना। अब उस जगह क्यों जाएगा जहाँ कुछ मिलेगा नहीं? तो अल्लाह ने कुरान में फरमाया क्या है? ईमान वालों अल्लाह से डरो। ये नहीं फरमाया क्या है? मुसलमानों अल्लाह से डरो। आज सब अपने आप को मुसलमान कहता है। हम भी शक में पड़ जाते हैं भाई हमसे ज्यादा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, सब कुछ करता है, और लोग उसी को खराब कहते है ना हमारा समाज। लेकिन अल्लाह ने इरशाद फरमाया ईमान वालों अल्लाह से डरो। मुसलमानों ने नहीं फरमाया। मुसलमान में देवबंदी है, सुन्नी है, वहाबी है, कदियानी है, सारी दुनिया की जितनी जो हम लोगों की तरह कहते हैं ना वो सारे लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। लेकिन कुरान खिताब फरमाया क्या? ईमान वालों अल्लाह से। हम मुसलमानों गौर करो कहते हैं कि ईमान वाला हम ही है, जन्नत में हम ही जाएंगे, लेकिन परेशान हम ही रहे। तो भाई तू ज्यादा रुपया कमाएगा तो ज्यादा परेशान न रहे। ये दुनिया और दुनिया के अनुसार सीखेंगे साहब। ऐसी है साहब, मैंने पढ़ा कि एक इंसान सांप को 10 साल पाले। एक इंसान सांप को 10 साल पाले, पालता रहेगा, उसे पूछता रहेगा, पालता रहेगा, पूछता रहेगा, और जैसे ही सांप को मौका मिलेगा मालिक को 10। ये दुनिया अब चल रहा है। जैसे ही मौका मिला आपका कहानी खत्म। ये दुनिया है क्या? एक इंसान की जिंदगी क्या? कफन दफन दुआ, कहानी खत्म। हाँ इसी पे तमाम। लेकिन आज हम अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाए? गौर कीजिए। अब कोई नबी बन करके नहीं है, अब कोई रसूल बन करके नहीं है। अब हमारे उलमा इस दीन के मैसेज को आप तक पहुंचाए। आप 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, आपको इतनी शर्म आती है कि आप नियत भी नहीं पूछते कि इमाम साहब जनाजे की नियत क्या है, ईद की नियत क्या है। शर्म आती कि इस उम्र में जाए इमाम से पूछे इमाम साहब क्या समझे। अल्लाह अकबर। अब ये सीखने की जगह महफिले मिलाद है। तब यहाँ एक मसला हो गया, जब खाने की दावत होगी तो जाएंगे, खाने की दावत नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। आप लोगों ने इसको डिपेंड कर दिया कि ये उसी की महफिल हुई जिसने महफिल कराई और जिसको खाने की दावत दी। लेकिन मुसलमान अभी इलेक्शन का दौर है, अगर असदुद्दीन अवैसी आ जाए, नीतीश कुमार आ जाए, अब जिसको ना बुलाया वो भी जाए, कहीं नीतीश कुमार की निगाह पड़ गई और 1 बोरा की जगह 2 बोरा मिल जाएगा तो एकदम जिंदगी ठीक ठाक हो जाएगी। आप वहां नहीं बुलाए तो सारे लोग जा रहे और वहां आपको क्या मिलेगा? क्या आप इस महफिल में आए, आपका बैठना, आपका उठना, आपका बोलना, आपका सोना और आपका जागना, आपका या रसूल अल्लाह कहना, सुभान अल्लाह कहना, या नबी अल्लाह कहना, यानी आपका बैठना, आना जाना, अगर उठने को अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया तो आपकी जिंदगी भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी। गौर कीजिएगा, अब करहा में एक ऐसी दुकान जहाँ पे सारी चीजें फ्री मिलती है। अब वहाँ पे जाने के लिए हमको कुछ सामान याद करना कि ये कोड है, इतना नंबर है, ये करना होगा, ये करना। फ्री सामान हासिल करने के लिए पूरे मोहल्ला में आवाज लग जाए तो सारे लोग याद करेंगे।
अगर याद नहीं रहेगा तो सामान मिलेगा, भगा देगा। तो दुनिया के सामान पाने के लिए हमको अपने आप को याद करना। लेकिन आप जब दुनिया से जाओगे कब्र में और आखिरत के मैदान में जो सब कुछ हासिल करना है, उसके लिए आपने क्या तैयार किया। और बड़ी कीमती बात बताऊं आपको, आप पूरी दुनिया रुपया पैसा कागज के टुकड़ों के पीछे परेशान, और अल्लाह वादा फरमाया क्या लोगों, बड़ी कीमती जुमला, इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी सवर जाएगी, आपकी जिंदगी सवर जाएगी। कि आज पूरी दुनिया कागज के टुकड़ों के पीछे पड़ी है, लेकिन अल्लाह ने वादा फरमाया है दुनिया वालों, रुपया पैसा मालो दौलत में सबको दूं। अब दुनिया में कोई ऐसा है जो भूखा मर जाए? है दुनिया में जिसके पास 100 रुपया न है? दुनिया में कोई ऐसा जिसके पास 1000 रुपया न? यानी मालो दौलत देने का वादा सबसे अल्लाह ने फरमाया, और इंसान परेशान किस लिए है? उस पैसे के लिए, जिसका वादा खुद अल्लाह ने फरमाया कि मैं बंदों को दूंगा। बंदा उसी रुपया के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर लिया। लेकिन अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है, अल्लाह ने जन्नत बनाई है। तो जन्नत देने का वादा सबसे नहीं किया, बल्कि लाखों में किसी एक से किया, करोड़ों में किसी एक। जहाँ जाना है हमको, हम जा नहीं रहे। सबसे कीमती बात यह है कि वार्निंग हो गया है, खत्म भी करना है, तो आप घबराए नहीं इंशाअल्लाह। बस आपको आखिरी बात बताऊं कि आज हम अपने बेटे को इतने दिन क्यों नहीं सिखाए। ये चगेनवा की सरजमीन है, अल्लामा मंसूर साहब किबला, काजी कबीर साहब किबला, और के चगेनवा में किसी का बेटा चगेनवा में किसी का बेटा अमेरिका से डॉक्टर बन कर आया। अल्लामा तमाम साहब आज आप समझ क्या, किसी का बेटा अमेरिका से डॉक्टर बन करके आ जाए, जब तक के चगेनवा की सरजमीन पे था तो फला साहब का बेटा, ये फला साहब का बेटा, ये फला साहब का। जब तक के बेटा डॉक्टर नहीं बना, बाप की वजह से बेटा को जाना जा रहा है, पहचाना जा रहा है। लेकिन जैसे ही बेटा डॉक्टर बनकर आया, जैसे ही बेटा इंजीनियर बनकर आया, जैसे ही बेटा कलेक्टर बनकर के आया, अब दुनिया पलट करके कहे कि इंजीनियर साहब का बाबूजी जा रहा है, इंजीनियर साहब का बाप जा रहा है, डॉक्टर साहब का बाप जा रहा है, ऑफिसर साहब का बाप जा रहा है। तो ये तो दुनिया की बात, कोई बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बाप को बेटा की वजह से पहचाना जाए या बेटा को बाप की वजह से, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन एक दिन ऐसा हो, मैदान महशर का दिन, कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर का एक तवज्जो। और हम दुनिया में 50 साल जीवे करते हैं, 60 साल 70 साल, और हद हो गया अल्लामा मंसूर साहब किबला के जो इंसान चगेनवा की सरजमीन पे रह करके हमें 60 साल जिंदगी दिया है, 60 साल अपना वक्त दिया है, जब वो मर जाता है तो हम उसके लिए 60 मिनट भी नहीं देते। अल्लाह अकबर, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, चप्पल किधर, दुकान, लोग इतना तेजी से भागता है। सोचनी चाहिए जिस इंसान ने हमको 60 साल जिंदगी दिया है, अगर 60 मिनट उसके लिए हम दे दे, उसकी मग़फ़िरत की दुआ कर दे, अगर रब तबारक व तआला ने किसी बंदे की दुआ को कबूल कर लिया, अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाह को माफ फरमा देगा, उसके दर्जात को बुलंद फरमा देगा, और उसका ठिकाना अल्लाह जन्नत में। तो सबसे बातें इतनी याद आ रही है कि मंसूर साहब इतना अच्छा लोग सुन रहे हैं, लेकिन समय कम है, वो बात की तरफ आ कि हमारी जिंदगी तो अब इस हाल में हम पहुंच गए कि मरने वाले, मौत की कोई गारंटी है? नहीं है। कोई इंसान दुनिया में मौत से बच पाएगा?
कोई भी आया दुनिया में मौत से बच पाए नहीं ना बच। तो मौत से नहीं हम बच पाएंगे तो मौत से बचने की कोशिश करते नहीं करते कोशिश। लेकिन एक इंसान जहन्नम से बचने की कोशिश करेगा तो जहन्नम से तो बच जाएगा, लेकिन मौत से तो हमारी जिंदगी कहाँ आ गई। अब हमारे यहाँ लड़ाई झगड़ा तकरार इख्तिलाफ हो, हमारी कौम के माँ बाप भी कहते कि फला साहब के दादी में ऐसा कर दे, फला साहब के दादी में ऐसा कर दे। अब पूरा समाज कहता है कि औरत कितनी हिम्मत, उसने दादी के खिलाफ ऐसी बात कहा। मुसलमान जरा हाथ रखिए करेंगे ये नाट्यशुल अक्ल औरत ने कही थी तो आज पूरा मोहल्ला एक तरफ। लेकिन सोचिए आपका बेटा नाई की दुकान में जाता और अपनी दाढ़ी को अपने हुक्म से छिलवाता और उसे गंदी नाली में फेंकता, उस बेटे के बारे में आपका क्या है? उस बेटे के बारे में आपका क्या है? अरे जहाँ पे शादी में मिलाद होने के बाद हम नाच गाना डीजे बजा करके डांस करेंगे तो दूसरी कौम आकर के सारी चीजें ले जाए, हमें कोई तकलीफ नहीं। ये सारी बातें कहाँ रोकी जाएगी? जहाँ पे बात न होती, जहाँ पे डांस न होता हो, जहाँ पे गाने बजाने नहीं बनाए जाते हो, वहाँ पे रोका जाए। हमारे मोहल्ले में ये कभी नहीं बजा, चाहे फला साहब हो या गैर साहब, हम बजने नहीं देंगे। लेकिन हम तो खुद बजा करके पूरी रात डांस करती है तो दूसरी कौम को हम क्या करें? इसका फैसला कौन करे? अब मुसलमानों सोचिए, हम इस हाल में यहाँ तक कि आ गए हमारे चेहरे में दाढ़ी नहीं। ये सरकार की सुन्नत, अगर दाढ़ी रखने से इंसान खराब लगता तो एक भी मौलाना पीर साहब दाढ़ी नहीं रखती। अगर दाढ़ी रखने से शादी नहीं होती तो सारे मौलाना कुंवारे होते, किसी के घर में बेटा बेटी पैदा न हो। लेकिन देखिए आज हमने ये अंग्रेजी कल्चर को अपना लिया और दाढ़ी को गंदी नाले में फेंक दिया। मुसलमानों सोचिए, आप मुसलमान हैं ना, आपका चेहरा मुसलमान वाला, आप मुसलमान हैं ना, आपके सर पे टोपी है, आप मुसलमान हैं ना, आपका ड्रेस मुसलमान वाला है। मुसलमानों तो हम कैसा मुसलमान बने? कारी कबीर साहब की बिलावल मंसूर साहब, हम ऐसा मुसलमान बने नाम का मुसलमान है, काम का नहीं। मुसलमानों नाम का नहीं मुसलमान बनना है, बनना तो काम का। और दूसरी कौम को मैसेज देंगे। और देखिए सिडनी भी हाजिर अब ज्यादा मुनासिब तो है ही नहीं, लेकिन एक फायदे की बात कि आप इमाम साहब जहाँ भी आप रखिए तो आप अपने घर पे इमाम को बुलाए। ऐसा नहीं कि हमारे से मोहब्बत में या टेलीग्राम में आ रहा तो बोल रहा, अल्लाह का बेपनाह फजल है कि हमेशा तकलीफ होती है और हर जगह तकलीफ होती है, हमेशा बयान करता है। लेकिन ये बात हम तक नहीं, हम आप तक नहीं पहुँचाए तो कहिएगा कि कोई मौलाना को कहते नहीं किया। हम कहते हैं गुनाह से आप लोगों को बचा है। अगर इमाम साहब 11वीं शरीफ का ऐलान न करे, अब पता चल जाए कल 11वीं शरीफ था तो गाँव वाला तो किनारा कैसा इमाम साहब कहाँ सो रहे तो कुछ बताइए वो नहीं करते। हाँ, लेकिन सुनिए, हमारा बेटा कुरान का जानने वाला, हमारा बेटा कुरान पढ़ने वाला, और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों याद रखो तुम में सबसे बेहतर इंसान वो है जो कुरान को पढ़ता है या किसी को पढ़ाता है। जो कुरान को सीखता है या किसी को सिखाता है। अब दिल पे हाथ रखिए, हमारे मोहल्ले में हमारे बेटे को कुरान कौन सिखाता है? बोलिए ना भाई, इमाम साहब अब यो कह दीजिए खुश होकर के जाए कुछ नहीं। इमाम साहब कौन सिखाते हैं? जो हमारे बेटे को कुरान पढ़ाए तो हमारा क्या हक बनता है? हम अपने बेटे को ट्यूशन भेजते तो 200 रुपया एक बेटे पे, अगर ज्यादा है तो 300 रुपये, 400 रुपया एक बेटा पे 400 महाना खर्च करते। जो इंसान, जो इमाम दुनिया की सबसे अच्छी किताब का ज्ञान
हमारे बेटे को दे रहा है। जिस किताब के बारे में कहा जा रहा है कुरान दुनिया की वाहिद किताब है, दुनिया की ये ऐसी किताब है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली अगर कोई किताब है तो उसी का नाम कुरान है। और सुन्नियों करीब आओ डंके की चोट और दुनिया के सीने पे चढ़ करके कहो और दुनिया वालों सबसे अच्छा दीन है तो इस्लाम है। दुनिया में जो सबसे अच्छा दीन है उसी का नाम इस्लाम है। दुनिया में जो सबसे अच्छी किताब है उसी का नाम कुरान है। और दुनिया में जो सबसे अच्छा इंसान है उसी का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए मुसलमानों तवज्जो से बात खत्म कर दी। सुन्नी अलैहिस्सलाम पढ़ा तो बात सुनिएगा। हाँ सुने आप तो अल्लाह को आपको नहीं ना कहेगा किसको बुला लिया था कि आप कहीं ज्यादा नहीं लिया। हाँ सुनिए। हाँ तो आखिरी बात ये है क्या अपने बेटे को इल्म दीन सिखाइए, कुरान पढ़ाइए। जब आप मर जाएंगे ना तो आपका बेटा कुरान का जानने वाला होगा। कुरान की आयत पढ़ करके रब की बारगाह में दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला आपके गुनाहों को माफ फरमा देगा। इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें होगी जो बाद में होगी। बस आखिरी बात ये है कि अपनी जिंदगी को आप बदल लीजिए अपनी जिंदगी को और लौट आइए अल्लाह की तरफ। जब एक इंसान मरता है ना तो सारे लोग क्या पढ़ते हैं याद है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। इसका माना क्या है? इंसान की पहचान हम अल्लाह के लिए, इन्ना लिल्लाह हम अल्लाह के लिए और अल्लाह ही की तरफ हमें लौटना। एक इंसान की पहचान हम अल्लाह के और अल्लाह की तरफ हमको जाना के लौटिए नमाज की तरफ। किसकी तरफ? नमाज की तरफ। दुनिया के सारे काम को छोड़ दीजिए, नमाज का वक्त हो तो नमाज पढ़िए। इसलिए मैदान महशर में जो सबसे पहला सवाल होगा दुनिया में तू नमाज पढ़ता था या? अब जो बंदा नहीं पढ़ता तो फंसिए गया। पहले सवाल आगे का मामला क्या होगा? और क़यामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और ये सूरज हमसे करोड़ों मील ऊपर है। सूरज कहाँ है? करोड़ों, एक तो नहीं करोड़ों मील ऊपर है। और ये सूरज क्या किससे बना है? आग से। ध्यान रखिए सूरज क्या किससे बना? आग से। ये आग का गोला है और इसका मुंह कहाँ? सूरज का जो आग का गोला इसका मुंह कहाँ? ऊपर है और पेना नीचे है। तब इसकी गर्मी हम बर्दाश्त कर पाते? पंखा चलाओ, कूलर लगाओ, एसी चलाओ, ये करो वो करो, बहुत गर्मी लगे, करोड़ों मील ऊपर है, तब हम इसकी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैदान महशर का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा और ये सूरज कहाँ होगा? आपके सर। कहाँ होगा? ये सूरज कहाँ होगा? आपके सर पर। और इसी आलम में अल्लाह तबारक व तआला कुछ कब्रों को खोलने का हुक्म देगा कि उसमें से लोगों निकलो। अब कुछ लोग निकलेंगे जिनके सर पर अल्लाह तबारक व तआला चमकता हुआ ताज रख देगा। अमेरिका से जिसका बेटा पढ़ करके डॉक्टर बन के चगेनवा में आया तो बेटा को बाप की वजह से पूरा चगेनवा में जाना जा रहा। लेकिन एक बेटा मदरसा से पढ़ा, आलिम दीन बना। बेटा आलिम है, बाप आलिम नहीं है। बेटा आलिम है, बाप आलिम नहीं है। मैदान महशर में अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के सर पे चमकता हुआ ताज रख दिया। कितना फायदा है मुसलमानों। ये बात यहीं पे रोक करके इंशाल्लाह आगे सुनाऊंगा। पूरा मजमा मेरे साथ 1 मिनट का समय दीजिएगा। जिंदगी बदलिएगा। हाथ उठा करके कहिए लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। चगेनवा वालों अब
आप जिंदगी को बदलो। अल्लामा फरमा अपनी जिंदगी को बदलो। आप कहोगे मौलाना मैं अपनी जिंदगी को कैसे बदलूं? आपका ये बेटा ये नवासा मैसेज देगा, जगन्नाथ के सुन्नी जो दयालु मुसलमान, आपको नेपाल जाने की जरूरत नहीं है, आपको तुर्किस्तान जाने की जरूरत नहीं है, आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी को बदलो और अपनी जिंदगी को ऐसे बदलो, ऐसे और अपनी जिंदगी को ऐसे बदलो, ऐसे बदलो कि जमाना आपको याद करे। आप कहोगे जिंदगी बदलने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा? तो आप अपने उलमा के करीब आओ, अल्लामा मंसूर के करीब आओ, कारी कबीर के करीब आओ, अल्लामा फरमान के करीब आओ और इनके कदम बोसी करो, इनकी दस्तबोसी करो और अपनी जिंदगी को ऐसे बना लो, अपनी जिंदगी को सुधार लो कि जमाना आपको याद करे। अब मिसाल समझिए और इस बात को रिंगटोन की तरह अपने दिल में जगह दीजिए और इस बात को अपने दिल में ऐसी जगह दीजिए जैसे कि एक माँ अपने बेटे को वापस से चूमती है, वापस से प्यार करती है। उतनी कीमती बात मैं आपको देने जा रहा हूँ। अपनी जिंदगी को बदल लो जगन्नाथ वालों। मिसाल के तौर पे आप ये समझो कि आपका जिस्म है, जिस्म में सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर है, सुरूर में लज्जत है, लज्जत में आरज़ू है, आरज़ू में मुसर्रत है, मुसर्रत में उम्मीद है, उम्मीद में यकीन है, यकीन में तसव्वुर है, तसव्वुर में तस्वीर है और तस्वीर में तू है। तुझ में अदा है, अदा में हया है, हया में नज़ाकत है, नज़ाकत में शौकी है, शौकी में शरारत है, शरारत में गुस्सा है, गुस्से में बनावट है, बनावट में अपनायत है, अपनायत में चाहत है, चाहत में खुलूस है और खुलूस में प्यार है और प्यार में इबादत है और इबादत में खुदा की रहमत है। आओ पूरी दुनिया में ये सब काम कर दे, पूरी दुनिया में ये पैगाम आप कर दे, ये बदल दो आपको बदला लो। हम खुदा के लिए चिराग बन के चलो, दीन मुस्तफा के लिए और जब नहीं ये सभी जंगल के खुल जाए, उठाओ अभी वक्त है, अभी वक्त है। दुआ के लिए पूरा मंत्र पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।